भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बाबा नीम करोली बाबा जी का ड्रीम आप में से कुछ लोगों को आ सकता है अगले 15 दिनों में। यह किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको राह बताया जा रहा है कि कौन सा राह आपके लिए सही है, कौन सा जो आपका लाइफ पर्पस है, कौन सा सोल पर्पस है। ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी ने अपने कर्म को इतने बढ़ा लिए हैं कि उनके जैसे कहते हैं ना, बाहरी रूप से भी वो दुखी और दर्द में हैं, आंतरिक रूप से भी वो दर्द में हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जितने भी लोग आए हों, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे आपके अपने हों, उन लोगों में से लगभग 80 से 85% आपको इल्यूजन, आपको भ्रम वाली ऊर्जा में, ठीक है, डाले हैं, आपको भ्रमित किए हैं, आपको एक 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, आपके धन की ऊर्जा को, आपके जो साफ माइंड है उससे यहाँ पर ये अपना बनाना चाहते थे। 2 मतलब आपके माइंड से, आपकी क्रिएटिविटी से अपना धन बनाना चाहते थे और ये सारी चीज़ें हुई है। 2 ये एंजल नंबर आपके इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है, ठीक है। और यही कारण है कि आप गिवर रहे हैं, आप अनकंडीशनल लव में रहते हैं और यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है क्योंकि आप यूनिक हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इतने प्योर होने के बाद भी इतनी सारी बर्डन, इतने सारे संघर्ष क्यों है। तो ये संघर्ष इसलिए है क्योंकि आपका एक ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें आपसे जो लोग मिलते हैं वो अपने कर्मा को अनफोल्ड करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जब भी आपके साथ कोई इस तरीके की ऊर्जा करेगा, उनके लाइफ में कर्मा होगा ही, कर्मा बैक होगा, बुरे कर्म का उनको फल मिलेगा। ये डिस्टाइन है, आपसे जो मिलेगा, ठीक है, उनके कर्मा, उनके बुरे कर्मा का फल उनको तीव्र गति से मिलेगा। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ये जो है मैसेजेस है, जो स्पिरिचुअली हायर है, जिनको ये पता है कि हाँ मैं ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस में हूँ, पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी जाती है, आपको इल्यूजन में रखा जाता है, आपको भ्रम में रखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे वो अपने हो, आपको स्टेबल देखना नहीं चाहते, आपके इंट्यूशन पावर से जेलस हैं, आपके माइंड से जेलस हैं, आपके साफ बुद्धि, आपकी जो बुद्धिमत्ता है आपकी, उससे जेलस हैं। और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आप जो आपके ऊपर जो कृपा बरसती है परमात्मा जी की, उससे तो मतलब ये जेलसी से भी ज़्यादा है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो इनके प्रारब्ध के कर्मा हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके लाइफ में वो टावर नहीं आएगा। इनके लाइफ में वो टावर तभी आ जाता है जब ये आपसे मिलते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में वो टावर आना प्रारंभ हो जाता है, चाहे ये कितना भी अपने आप को वेल्दी समझे, कितना भी आपको हेल्दी समझे। ये मतलब इनको 10 दिन भी नहीं लगता होगा, 15 दिन भी नहीं लगता होगा अपने बुरे कर्मा को, इनके बुरे कर्मा जो है ना अनफोल्ड होना प्रारंभ हो जाता है। कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कंपटीशन करते हैं, अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और जो टीनेज हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मुझे मॉर्निंग में मिला है। ये किसी भी प्रकार से गाइड करते हैं, ये अपने आप को ही गाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप में ही दृढ़ नहीं है, अपने आप में ही ईमानदार नहीं है किसी भी चीज़ में, ना अपने पर्सनल लाइफ में और ना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन धन देकर ये सारी चीज़ें इसने एकत्रित कर लिया है। जिन लोगों को भी इसने धन दिया है वो भी ये जानते हैं कि ये व्यक्ति निष्ठावान नहीं है और ये व्यक्ति गाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं ये व्यक्ति आपसे। ये व्यक्ति हर एक वो कार्य करना चाहते हैं जो आप करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जिस कार्य में आप जाएंगे उसी कार्य में आने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, इनके चेहरे पर एक मास्क नहीं है, 4 से 5 मास्क है। इस मेल ने अपने पर्सनल लाइफ में भी झूठ छल किया है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी झूठ छल किया है और स्पिरिचुअल यात्रा में तो ये अपने आप को दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो दिखाते हैं वो पूरा फॉल्स है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है।
ये आपकी प्रोग्रेस पर ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। जब जब भी ऐसी स्थिति आती है और जब भी आपके प्रोग्रेस पर ग्रहण लगाते हैं, खुद इनके तरफ ग्रहण लग जाता है, खुद इनको मूव ऑन करना पड़ता है। ये एक कार्य छोड़ते होंगे, इनका एक कार्य नहीं चलता, ये दूसरे कार्य में, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहका रहे हैं लोगों को, ये रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, ये भटका रहे हैं। इनको सिर्फ अपने वाहवाही से मतलब है कि मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम हो रहा है। इनको ये जलसी है कि आपका नाम हो रहा है, इसलिए इनका अपना नाम होना चाहिए। ये सिर्फ मैं नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिव स्पेल करवाए हैं, आपको काफ़ी रुलाया है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये क्या रुलाएंगे, क्योंकि रोते रोते आप एक ऐसे पर्सनालिटी में बदल गए हैं जो काफ़ी कोल्ड हार्टेड हो गए हैं इनके लिए, इन लोगों के लिए। ये लोग आपको बिल्कुल भी डगमगा नहीं सकते अपने रास्ते से, अपने स्थान से, या आपको 1 इंच भी नहीं हिला सकते, ये इनको भी पता है। ये आपको 1 इंच हिलाने की कोशिश करेंगे, इनका पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और जो स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है वो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा होती है, क्योंकि आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने संभाला है, आपको स्वयं परमात्मा जी ने संभाला। और कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र से भटकाने के लिए आपके किसी लव्स वन के तरफ भी ये निगेटिव ऊर्जा भेजी गई, ठीक है। और आपके किसी अपने को ही, जैसे कहते हैं ना कि अपने शत्रुओं से मिल जाते हैं तो शत्रु अपने आप को बहुत ज़्यादा बलिष्ठ समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने है ही नहीं आपके, जो आपकी बातें किसी और के पास करे वो अपने है ही नहीं, आपने पहले ही इनसे डिस्टेंस कर लिया है। और माँ काली माता जी की विशेष कृपा है, तो इनमें से कई लोगों को क्रोध आ रहा है, और ये क्रोध में ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि इनके पास एक एक पैसे के लिए ये तरसेंगे, एक एक ऊर्जा के लिए तरसेंगे। आज जिस तरीके से लोगों को भटका रहे हैं, जिस तरीके से मिसगाइड करें, उसी तरीके से ये खुद ही मिसगाइड होंगे, ठीक है। इनके क्योंकि पहला ही कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, ये लोगों को भ्रमित करते हैं, ये लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों के धन को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं। बहुत ही बड़ी इनका एक ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप अपना क्रिएट करते हैं और ग्रुप क्रिएट करके उनको धन देकर ये सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन 19 तारीख के बाद बाबा नीम करोली जी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 19 तारीख के बाद लगभग 11 बजे 12 बजे के बाद ऐसे सभी लोगों के ऊपर टावर मूवमेंट आएगा, किसी भी क्षेत्र में आएगा, जिन्होंने अपने, देखिए जय माता दी, जिन्होंने अपने गिफ्ट का गलत प्रयोग किया है, जिन्होंने अपने अंदर जो पावर है उसका गलत प्रयोग किया है, वो अपने पावर से हाथ धोएंगे पूरी तरीके से। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा टावर मूवमेंट जरूर आएगा उनके लाइफ में, और उनकी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एंजल्स हमारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम जो प्रार्थना करते हैं वो परमात्मा जी तक पहुँचती है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल होते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है वो डायरेक्ट परमात्मा जी तक पहुँचती है। लेकिन ये आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं और आपके प्रोग्रेस में स्टकनेस लाने की कोशिश किया 222, इस वजह से इस व्यक्ति के तरफ वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है। इसने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई है, आपके धन पर बुरी नज़र लगाई है, आपके सेलिब्रेशन को रोका है, इसीलिए इनके तरफ वो बैकफायर हो गया। आपके पास तो बहुत सारे धन यहाँ पर आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। कोई ऐसी फीमेल है आपके फैमिली में आसपास जो आपके रंग रूप से जलस है, आपके धन से जलस है, ये किसी ऐसे निगेटिव क्रिया में लिप्त है, ठीक है। ये आपसे छोटी भी हो सकती है, आपके बराबर की भी हो सकती है, ठीक है। बड़ी तो मुझे नहीं लग रही है, पर आपके एज की आसपास की हो सकती है, आपसे छोटी हो सकती है, जो निगेटिव व्यक्ति से कांटेक्ट में रहती है और निगेटिव चीज़ें सीखती है और उसे आपके तरफ अप्लाई करती है। हो सकता है कि ये मदरली फिगर है ना, इनके बेबी हैं, ये भी यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। आप एक चूजन वन हैं, तो इस फीमेल के लाइफ में कर्मा प्रारंभ हो गया। जैसे कि मैंने कहा, इसके लाइफ में गुड न्यूज़ के साथ कर्मा अनफोल्ड हुआ है। इसके लाइफ में जो भी आ रहे हैं इनके कार्मिक होंगे, ठीक है। इनके घर में जो भी आ रहे हैं इनके कार्मिक होंगे, और वो इनको इनके बुरे कर्म का फल इस प्रकार से देंगे कि ना ये किसी को बता पाएंगी और ना ही ये सहन कर पाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था वो चीज़, वही चीज़ इसके साथ हो रहा है, पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। आपके लाइफ पर्पस को कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, जब कर्मा पुकारता है ना, कोई भी नहीं
उस चीज़ को डिले कर सकता, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और डिवाइन इंटरवेंशन को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इतना अपने आप को कितना भी वो सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। और जब उनकी लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं आती है, मुंह से भी आवाज़ नहीं आती है, लाठी की भी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, सिर्फ इंसान अंदर ही अंदर रोता है। और वही चीज़ें आपके साथ की गई है, इसीलिए बैकफायर हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए है। ये जितना भी आपके तरफ स्पेल करेंगे ना, वो चीज़ें इनके लिए वो बैड कर्म करके बैकफायर होंगी, और आपके लिए वही चीज़ें आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण बनेंगी। ये ध्यान रखिए। यदि आप ये सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल यात्रा में हम बहुत ईमानदारी से कार्य करें, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए और अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। आपके आसपास एंजल्स हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो आपको नहीं पता वो कार्य ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं गले लगाया है माता पिता ने, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, नंदी जी। तो आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल यात्रा का जो अनुभव है वो लोगों में शेयर करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है। फॉरगिव कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको भरोसा है परमपिता परमात्मा जी पर, और आपको कहा भी जा रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव करके पूरी तरीके से परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए कैसे इनको लाठी पड़ती है। फिर वो आप भरोसा कीजिए, और परमात्मा जी पर आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है, क्योंकि रिवार्ड तो आपको मिलेगा और आपके कदम को कोई भी नहीं रोक सकता। स्वयं यहाँ पर बाबा नीम करोली जी महाराज जी का संदेश है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जो भी आपके लाइफ में ऐसे इल्यूजन क्रिएट किए गए हैं, जो भी स्पेल आपके लाइफ में क्रिएट किए गए हैं। भैरव जी यहाँ पर पूरे तरीके से आपके लाइफ के स्पेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि 3D में भी आपको कोई रेमेडी मिले, तो वो उनकी कृपा से ही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, भैरव जी चालीसा का पाठ आप सुन सकते हो।